वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं महिपाल सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री सवाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर। और आज अपन डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड के आगे वाली पैराथायरॉयड के बारे में। थायराइड के बारे में अपन ने पढ़ा था, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्लैंड है जो कि आपकी बीएमआर को मेंटेन रखती है, मतलब बीएमआर को बढ़ाती है। आपकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड की। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है, सबसे पहले इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। भाई इसकी लोकेशन क्या होती है, क्या इसका वेट होता है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक बार फिर से थायराइड ग्लैंड बना लेते हैं अपन। ये मानो थायराइड ग्लैंड है, अच्छा तो नहीं बना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थायराइड ग्लैंड के दो लोब होते हैं, बाइलोब्ड ग्लैंड बोला अपन ने थायराइड को। तो ये जो लोब है, मान लो कि ये थायराइड ग्लैंड के क्या है, लोब है पोस्टीरियरली। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड के लोब है। थायराइड ग्लैंड जैसे मानो ये थायराइड ग्लैंड है, इसके ये यहाँ पे लोब है पीछे, ठीक है, ये लोब है थायराइड ग्लैंड के। इस लोब के पीछे की तरफ, पोस्टीरियर टू द लोब, ये लोब है थायराइड ग्लैंड के, इस लोब के पीछे की तरफ, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट है कि यहाँ पे ये दो लोब है, मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे दो लोब है। इन लोब्स के पीछे की तरफ, मतलब पोस्टीरियरली इन लोब्स के पीछे क्या होती है, एग्जैक्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद होती है। एग्जैक्ट क्या होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद होती है। थायराइड ग्लैंड का तो पता है आपको कि थायराइड ग्लैंड कहाँ है, जैसे यहाँ से तो एक इसके पीछे से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको विंड पाइप बोलते हैं, जिसको ट्रेकिया के नाम से जानते हैं, जिसमें 16 से 20 रिंग होती है और 5 से 6 रिंग के ऊपर क्या होता है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिस पार्ट को अपन ने करीना बोला था, ठीक है। और ट्रेकियोस्टोमी 3 और 4th रिंग में, ट्रेकियोस्टोमी वैसे अपन इसमें एनजी ट्यूब डालेंगे तो 3rd रिंग तक डालेंगे, 3rd to 4th रिंग तक डालेंगे, ये बात भी मैंने बताया था। अब मैं बात कर रहा था पैराथायरॉयड की, मतलब थायराइड ग्लैंड के लोब के पीछे की तरफ, मतलब पोस्टीरियर टू द थायराइड लोब, बोथ लोब के पास में क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद है। एक लोब के अंदर दो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, मतलब इन आइदर लोब 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड और 1 पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज प्रेजेंट और लोकेटेड और सिचुएटेड, ठीक है। मतलब जो एक लोब है थायराइड ग्लैंड का, उसमें 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का एक लोब है, उसके पीछे 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड है, और 2 लोब है वहाँ पे 4 पैराथायरॉयड, मतलब 2 लोब हो गए तो दोनों साइड 2-2 पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद हो गए। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसके ऊपर जो ये कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को अपन कैप्सूल भी बोल सकते हैं। और ये कैप्सूल किसका बना हुआ होता है, कैप्सूल किसका बना हुआ होता है, फाइन कनेक्टिव टिश्यू, फाइन कनेक्टिव टिश्यू का, फाइन कनेक्टिव टिश्यू का। सबसे पहले अपन ने बात की, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, मान लिया ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है। इसके ऊपर जो ये कवरिंग है, इसको कवरिंग को बोला कैप्सूल। कैप्सूल किसका बना हुआ है, फाइन कनेक्टिव टिश्यू का, किसका बना हुआ है, फाइन कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। इसके अंदर जो सेल्स होगी, वो सेल्स होगी कौन सी, स्फेरिकल सेल्स। इसके अंदर जो ये सेल्स हैं, कैप्सूल्स की शेप वो कैसी है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल सेल है। कैप्सूल के अंदर इसकी जो लाइनिंग है, इसकी कवरिंग है, कवरिंग को अपने कैप्सूल बोला। कैप्सूल बना हुआ है फाइन कनेक्टिव टिश्यू का। इन टिश्यू के अंदर जो सेल है, बात गौर फरमाना इस बात पे कि भाई कवर है, ये कवरिंग है, कवरिंग बनी हुई है टिश्यू की, ठीक है। टिश्यू किसके बने हुए होंगे, सेल के, तो कवरिंग को बोला कि यहाँ पे कवरिंग बनी हुई है, जिस कवरिंग को अपन ने कैप्सूल नाम दे दिया, चलो ठीक है। अब ये कैप्सूल है, किसका बना हुआ है, फाइन कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। फिर ये टिश्यू किसके बने हुए, तो अपन ने बता दिया स्फेरिकल सेल के, ठीक है। टिश्यू किसके बने हुए, फाइन कनेक्टिव टिश्यू किसके बने हुए, स्फेरिकल सेल के। अब स्फेरिकल सेल का जो अरेंजमेंट है, इन सेल का जो अरेंजमेंट है, स्फेरिकल सेल्स का जो अरेंजमेंट है,
अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट होता है इनका कॉलम्स के रूप में, अरेंजमेंट इन कॉलम, अरेंजमेंट होगा इनका कॉलम्स के रूप में। भाई जो फाइन कनेक्टिव टिश्यू है वो स्पेरिकल सेल के बने हुए हैं और स्पेरिकल सेल एक कॉलम के रूप में अरेंज है, एक दूसरी से तीसरी सेल वो क्या है, कॉलम के रूप में उनका अरेंजमेंट है, कॉलम की व्यवस्था है, कॉलम के रूप में अरेंजमेंट की वहाँ पे व्यवस्था बोल सकते हैं। अब इन कॉलम्स के बीच में क्या होगा, एक केविटी होगी, कॉलम्स के बीच में क्या होगा, केविटी होगी। भाई केविटी क्या होता है, एक खाली जगह, एक खाली स्पेस, है ना। अब ये केविटी है, इस केविटी को केविटी किसकी बनी हुई है, ब्लड की भरी हुई है, केविटी किसकी भरी हुई है, ब्लड की। अगर अपन बात करें कहीं पे भी, जैसे वाटर फील्ड केविटी है, एयर फील्ड केविटी है, इनको अपन क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड। जो भी केविटी होती है ना, उन केविटीज़ में या तो एयर भरी हो सकती है, या वाटर भरा हुआ हो सकता है, या कुछ लिक्विड भरा हो सकता है, वो लिक्विड ब्लड भी हो सकता है। तो अपन ने बताया इस केविटी के अंदर ब्लड भरा हुआ है, मतलब ये लिक्विड फील्ड केविटी है। और केविटी को अपन ने क्या बोला, साइनोसॉइड। केविटी को अपन ने क्या बोला, साइनोसॉइड। चाहे वो एयर फील्ड हो चाहे वाटर फील्ड हो, केविटी के अंदर कुछ भी भरा हुआ है तो वो क्या है, साइनोसॉइड। ठीक है। और केविटी के अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। एक बार फिर से गौर फरमाना, बात करें पैराथायरॉइड ग्लैंड की। पैराथायरॉइड ग्लैंड किधर है, लोकेशन किधर है इसकी, लोकेशन किधर है, लोकेशन है ईच ऑन। देखो इस बात को मैं आपको बताऊंगा, ईच ऑन, या लिख सकते हैं टू पैराथायरॉइड, टू पैराथायरॉइड ग्लैंड is located on टू पैराथायरॉइड ग्लैंड, मतलब दो पैराथायरॉइड ग्लैंड लोकेटेड है ऑन ईच, या फिर आइदर, प्रत्येक, प्रति एक, प्रत्येक, प्रति एक। प्रत्येक का मतलब क्या है, प्रति एक। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, प्रत्येक, प्रति एक, अव्ययभाव समास वगैरह कुछ पढ़ा होगा, ऐसा ही होता है वो। तो अपन बात करें कि हर एक, ईच या आइदर लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, मतलब दो पैराथायरॉइड ग्लैंड लोकेटेड है ईच, मतलब प्रत्येक या प्रति एक लोब में, किसके, थायरॉइड ग्लैंड के एक लोब के अंदर दो पैराथायरॉइड ग्लैंड मौजूद है। ठीक है, समझ में आ गई। टोटल कितनी है, 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड। टोटल नंबर कितने हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड की, 4 पैराथायरॉइड। टोटल नंबर होते हैं 4। और वेट की बात करें अगर इनके वेट की बात करें तो वेट होता है 40 mg ईच, मतलब प्रति एक का 40 mg होगा, तो 4 का कितना हो गया, 160 mg। ठीक है, वेट हो गया। कलर की बात करें तो कलर होता है डार्क ब्राउन। रीनल मेडुला का जो कलर है वो इसका कलर होता है, रीनल मेडुला का कलर भी डार्क ब्राउन होता है, और पैराथायरॉइड ग्लैंड का कलर भी डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, कलर की बात कर ली, वेट की बात कर ली, नंबर्स की बात कर ली, लोकेशन की अपन ने बात कर ली। स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे थे कि पैराथायरॉइड ग्लैंड के ऊपर एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल बना हुआ होता है फाइन कनेक्टिव टिश्यू का। वो टिश्यू बने हुए होते हैं स्पेरिकल सेल के, वो स्पेरिकल सेल कॉलम के रूप में अरेंज रहती है, व्यवस्थित रहती है। उन कॉलम्स के बीच में कुछ स्पेस रहता है, उस स्पेस को बोला केविटी या साइनोसॉइड, क्योंकि केविटी में अगर कुछ भी भरा हुआ है तो उसको बोल दिया साइनोसॉइड। अब इस केविटी के अंदर ब्लड भरा हुआ है, केविटी के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। तो ये तो बात हो गई इसकी कवरिंग की।
अब देखो यहाँ पे जो फंक्शनल एरिया है, ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शनल एरिया है, फंक्शनल एरिया 2 सेल का बना हुआ है। फंक्शनल एरिया किसका बना हुआ है? 2 सेल का बना हुआ है। एक सेल का नाम है चीफ सेल, दूसरी सेल का नाम है ऑक्सीफिल सेल। अब देखो चीफ सेल का क्या फंक्शन होता है, ये एक्चुअल में अननोन है। ऑक्सीफिल सेल क्या करती है, इनका क्या फंक्शन है, वो एक्चुअल में अननोन है। जबकि चीफ सेल है, उसका काम होता है पीटीएच रिलीज करना, पैराथॉर्मोन हार्मोन, या इसको क्या बोलते हैं, कोलिप्स हार्मोन। चीफ सेल ही पैराथॉर्मोन हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करती है, जिसका दूसरा नाम है कोलिप्स हार्मोन। तो ये तो एनाटॉमी थी, जिसके अंदर अपन ने सारा डिस्कस कर लिया इसकी लोकेशन के बारे में, कि 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड, प्रत्येक जो थायरॉयड ग्लैंड का एक लोब है, मतलब एक लोब के पीछे 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद होती है, तो दोनों लोब के पीछे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद होती है। और हर एक पैराथायरॉयड ग्लैंड का वेट होता है 40 mg, जिसका मेजरमेंट होता है, अगर मेजरमेंट की बात करें, लेंथ, विड्थ और डायमीटर 6, 3 × 2, लेंथ, विड्थ और डायमीटर। ठीक है, इसके अलावा वेट हो गया, कलर हो गया डार्क ब्राउन, और इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात हो ही गई कि स्ट्रक्चर किसकी बनी हुई होती है, फाइन कैप्सूल होता है इसके ऊपर, जो फाइन कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। टिश्यू के अंदर स्पेरिकल सेल होती है और वो कॉलम के रूप में अरेंजमेंट है। और इसके अंदर जो फंक्शनल जो सेल होती है वो होती है चीफ सेल, मतलब अंदर का जो मटेरियल है वो 2 सेल से मिलकर बना हुआ है। ये तो कैप्सूल की बात हुई, बाकी अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ऑक्सीफिल सेल का क्या काम होता है ये तो अननोन है, लेकिन चीफ सेल होती है वही मेन सेल होती है, वही पीटीएच, पैराथॉर्मोन हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोलिप्स हार्मोन। जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोलिप्स हार्मोन। तो एनाटॉमी की बात हो गई, अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कैल्सिटोनिन के बारे में। अपन ने पढ़ा था कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर एक पैराफोलिकुलर सेल और मौजूद होती है। एक तो मेन सेल थी उसके अंदर, जिसको अपन ने बोला थायराइड फॉलिकल या फॉलिकुलर सेल, जो स्पेरिकल शेप की होती है, फॉलिकुलर सेल। और वो फॉलिकुलर सेल थायरोग्लोबुलिन को रिलीज कर रही थी, और थायरोग्लोबुलिन 32 एमाइनो यानी 140 एमाइनो एसिड्स का मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और हार्मोन था कैल्सिटोनिन, पैराफोलिकुलर सेल थी वहाँ पे, वो कैल्सिटोनिन को रिलीज कर रही थी। ये कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था ब्लड कैल्शियम लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को। अब ये जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है, पीटीएच हार्मोन है, पैराथॉर्मोन हार्मोन है, या कोलिप्स हार्मोन, इसका क्या काम है? देखो, ये तो ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, घटाता है। पैराथॉर्मोन, पी का मतलब क्या है, पारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब आप बीमार होते हो तो आपका पारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, पारा बढ़ता है। तो पैरा का मतलब पारा, तो पैराथॉर्मोन क्या करेगा, पारे को बढ़ाएगा। मतलब जो ब्लड कैल्शियम लेवल है, ब्लड कैल्शियम लेवल, इसको बढ़ाएगा, इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बात करें ब्लड कैल्शियम लेवल कितना होता है, नॉर्मल होता है 8.5 to 11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल कैल्शियम का लेवल होता है ब्लड के अंदर। अगर फ्लक्चुएशन होता है इस लेवल के अंदर, अगर लेवल कम चला जाता है तो पैराथॉर्मोन हार्मोन एक्टिव होगा, और वो क्या करेगा, वो करेगा ये जैसे अपनी बोन है,
ये अपनी क्या है, बोन है। इस बोन के अंदर 3 सेल होती है। एक तो बोलते हैं अपन ओस्टियोसाइट, बोन की जो सेल होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको ओस्टियोसाइट। इसके अलावा एक होती है ओस्टियोब्लास्ट और एक होती है ओस्टियोक्लास्ट। जैसे अपन ने मान लिया ओस्टियोसाइट है एक सेल, जैसे ओस्टियोसाइट है। बोन्स की जो सेल होती है उनको क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट। इसके अलावा इसके अंदर होती है बोन्स का जो निर्माण करती है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, जो फॉर्मेशन करती है बोन का जो फॉर्मेशन करती है उसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट मतलब यहाँ ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट कैसे, ब्लास्ट से याद रखना, अंडा फूटेगा, अंडे में ब्लास्ट होगा तो क्या निकलेगा, चूजा निकलेगा, मतलब बच्चा निकलेगा। मतलब एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी बनेगी, कैसे, या मुर्गा बनेगा, कैसे बनेगा, अंडे के थ्रू। जब अंडा फूटेगा उसमें ब्लास्ट होगा तो ओस्टियोब्लास्ट मतलब ये बोन का सेल है जिसमें ब्लास्ट होगा तो नई बोन का फॉर्मेशन होगा या प्रोडक्शन होगा या निर्माण होगा। एक होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल, एक होती है ओस्टियोक्लास्ट। जैसे ये मान लो ये ओस्टियोक्लास्ट सेल है, ये क्या है, ओस्टियोक्लास्ट। ये क्या करती है, बोन के अंदर तो कैल्शियम को तो बोन के अंदर थोड़ा सा क्या करती है, बोन के अंदर जो डिस्ट्रक्शन करती है, बोन्स को काटती है। बोन की जो शेप है, एक्चुअल में जो बोन की जो शेप होनी चाहिए वो कौन मेंटेन करता है, ओस्टियोक्लास्ट। क्योंकि ये क्या करता है, बोन्स के अंदर जो डिपॉजिट कैल्शियम है उसको काटने का काम करता है। अब कैल्शियम को क्यों काटता है, क्योंकि बोन बनी हुई होती है कैल्शियम फॉस्फोरस की, Ca3PO4 2। कैल्शियम फॉस्फोरस की बनी हुई होती है बोन। इस बोन में मैक्सिमम हिस्सा कैल्शियम का होता है। अपनी बॉडी के अंदर 1100 ग्राम कैल्शियम होता है, जिसमें से 750 से लेके 1000 ग्राम तक कैल्शियम होता है, वो बोन के अंदर ही डिपॉजिट होता है। 750 से 1000 ग्राम बोन के अंदर ही डिपॉजिट होता है। ये बोन के अंदर कैल्शियम का भंडार होती है बोन, ठीक है। तब ये क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल बोन के अंदर जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है, जो कैल्शियम उसको कट करती है वहाँ से, और कैल्शियम को यहाँ से बोन के अंदर कैल्शियम को निकाल के रिलीज कर देगी ब्लड वेसल के अंदर। किसमें, ब्लड वेसल के अंदर। तो ये क्या करती है, पैराथॉर्मोन हार्मोन बोन्स के अंदर जाता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल की जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ाता है। ओस्टियोक्लास्ट सेल की जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, बोन्स से कैल्शियम को निकाल के उस कैल्शियम को रिलीज कर देगी ब्लड के अंदर। तो इस हिसाब से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ये बढ़ाएगी। एक चीज़, इसका काम सिर्फ कैल्शियम को लेवल को बढ़ाना है। एक तरीका था कि ये बोन के पास जाके ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को बढ़ाएगी। ओस्टियोक्लास्ट सेल बोन के अंदर कैल्शियम का डिस्ट्रक्शन करेगा और उसको बाहर निकालेगा। जबकि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को घटा रहा था, मतलब बोन के अंदर कैल्शियम के डिपोजिशन को प्रमोट कर रहा था, मतलब बोन्स में कैल्शियम डाल के कैल्शियम से बोन को मजबूत कर रहा था। जबकि ये कैल्शियम को बोन से बाहर निकालता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। दूसरा किस हिसाब से एक्शन करेगी, एक तो ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रही है, दूसरा ये क्या करेगी, किडनी के पास जाएगी। किडनी के पास जाएगी, किडनी के अंदर एक पार्ट होता है पीसीटी। जैसे ये किडनी है, ये क्या है अपना ग्लोमेरुलस है, ये अपना क्या है, किडनी का ग्लोमेरुलस है। पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये तो ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी। तो पीसीपी के ये क्या करती है, एक्शन कहाँ करती है, पीसीटी के अंदर प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स है, वहाँ पे एक्शन करती है। और वहाँ पे जो इनफिल्ट्रेट होता है, जो क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। फिल्ट्रेट मतलब बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर होके आया ब्लड, उस फिल्टर के अंदर जो भी सबस्टांस है, उस सबस्टांस से क्या करेगी, कैल्शियम के फिल्ट्रेट से क्या करेगी, उस सबस्टांस को अपन ने बोला फिल्ट्रेट, कि ग्लोमेरुलस से जो भी फिल्टर करके यहाँ पे ब्लड आया, एफरेंट आर्टीरियोल से लाने वाली ईफ्रेंट से जाता है। तो एफरेंट का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है।
अच्छी चीज़ हमेशा कम होती है, बुरी चीज़ हमेशा ज़्यादा होती है, ये याद रखना। तो एफरेंट का डायामीटर ज़्यादा होता है। यहाँ पे कुछ पोर होते हैं जिनको बोलते हैं स्लिट पोर या फेनिस्ट्रेटेड पोर, 0.05 माइक्रोम के 0.01 माइक्रोम के पोर्स होते हैं। उन पोर से ब्लड निकलता है। ब्लड का आना जाना GFR पे डिपेंड करता है कि कितना, जैसे 1 ml पर मिनट ब्लड पहुँच रहा है किडनी के पास, GFR होती है। GFR कितनी होती है? 125। GFR कितना होती है? 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट होती है GFR। उस रेट से यहाँ पे ब्लड आता है। ब्लड को वे इस रेट से फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर करके जो निकलता है उसको बोलता है फ़िल्ट्रेट। उस फ़िल्ट्रेट के अंदर जो कैल्शियम होता है उसके रीएब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देगा। फ़िल्ट्रेट से जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देगा। रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। तो अपन बता सकते हैं कि पीसीटी के अंदर ये एक्शन करेगी। कौन? पैराथॉर्मोन हार्मोन एक्शन करेगा पीसीटी के अंदर जाके। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में जो फिल्ट्रेट होगा, उस फिल्ट्रेट से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसको रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। एब्जॉर्प्शन नहीं, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो रीएब्जॉर्ब होने के बाद वो वापस यहाँ से ब्लड के अंदर वापस इफरेंट के थ्रू चला जाएगा। तो ब्लड कैल्शियम लेवल वापस बढ़ जाएगा। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है? एक तरीका था कि इसने ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को बढ़ाया, तो बोन के अंदर जो डिपॉजिट कैल्शियम है उसको ओस्टियोक्लास्ट ने ब्लड में रिलीज कर दिया। दूसरा, इसने पीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट आया उसमें से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, तो क्या हुआ? ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। तीसरा, किडनी पे ही एक्शन और करेगी, ये किडनी पे ही और एक्शन करेगी। किडनी के अंदर क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल होती है, इंटरस्टिशियल ट्यूबुलर सेल होती है, इंटरस्टिशियल ट्यूबुलर सेल होती है किडनी के अंदर। ये इंटरस्टिशियल ट्यूबुलर सेल्स होती है, ये सेल्स क्या करती है? कैल्सिट्रायोल या फिर 125 डिहाइड्रो, दूसरा नाम है हाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल। जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? विटामिन डी, एक्टिवेटेड विटामिन डी, एक्टिवेटेड विटामिन डी। तो यहाँ पे क्या होता है? जो एक्टिवेटेड विटामिन डी है उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है। पैराथॉर्मोन हार्मोन किडनी के पास जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स ट्यूबुलर सेल्स के पास जाता है, वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करता है। वो एक्शन परफॉर्म करेगा, वहाँ पे जाके कुछ करेगा, ये स्टिमुलेशन करेगा, जिससे क्या होगा? वहाँ से जो एक्टिवेटेड विटामिन डी है जिसको कैल्सिट्रायोल बोलते हैं या 125 डिहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन, उसके क्या सिक्रेशन को बढ़ाएगा। अब क्या होगा? वो एक्टिवेटेड जो विटामिन डी है, ये एक्टिवेटेड विटामिन डी है, ये एक्टिवेटेड विटामिन डी जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाके जो अपन फूड इंटेक करते हैं उसमें जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन को नहीं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? देखो, विटामिन डी को रिलीज किसने करवाया? पैराथॉर्मोन हार्मोन ने। पैराथॉर्मोन हार्मोन ने विटामिन डी को रिलीज कराया। विटामिन डी गई जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, वहाँ पे जाके विलाइज के अंदर जाके उसने क्या किया? जो विटामिन डी ने जो फूड में से जो कैल्शियम था उस कैल्शियम को क्या किया? एब्जॉर्प्शन किया, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किया, मतलब उसके जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा दिया। तो वैसे डायरेक्टली काम किसने किया? विटामिन डी ने। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को विटामिन डी ने बढ़ाया, लेकिन इनडायरेक्टली किसने किया? पैराथॉर्मोन हार्मोन ने। तो 3 तरीके से ये अपना एक्शन परफॉर्म करती है। ये होता है पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम। और ये थी अपनी पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये अपनी ग्लैंड थी पैराथायरॉयड, जो काफ़ी छोटी सी है, जिसके बारे में अपन ने जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो पढ़ ली। कल अपन नया टॉपिक लेके आएंगे, वो होगा एड्रीनल ग्लैंड। जैसे थायरॉयड ग्लैंड इंपॉर्टेंट थी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। पिट्यूटरी सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थी, वो भी इंपॉर्टेंट थी। और अब अपन आगे जो पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ नहीं बताई थी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी,
वो है थॉमस एडिसन। वो एक बात थी जो आप याद रखना कि अगर कोई आपको पूछ ले फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है तो बता देना थॉमस एडिसन। तो आपकी क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू।